guys, my name is Ananya and this is my first ever YouTube video and trust me, I'm super excited about it. Like मैं कब से चाहती थी कि मैं अपना एक YouTube चैनल खोलूँ. Finally मेरे अंदर उतने वो guts आ गए हैं and now I'm opening a YouTube channel, so make sure you are subscribing to my channel. Also मेरे चैनल में usually you will get to see a lot of makeup videos because I'm a professional makeup artist. एंड ऑल्सो ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगी जो ट्रस्ट मी नो अदर मेकअप आर्टिस्ट विल टेल यू, बिकॉज सबको अपना बिजनेस चलाना, उनको धंधा अपना फ्लॉप नहीं करना, बट आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग दैट आई नो. सो इस वीडियो में हम बिगनर फ्रेंडली मेकअप रखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले हमें एक चीज़ ज़रूरी रखनी है इज़ दैट बिगनर फ्रेंडली मेकअप में यूजुअली हम बहुत सारी वीडियोज़ देख लेते हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, बट हमें तब भी हमारा मेकअप क्या होता है, हमारा मेकअप केकी बन जाता है एंड इट स्टार्ट्स फ्लेकिंग आउट. तो ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होएगी इफ यू आर डूइंग द राइट CPM. अगर सपोज कोई कैनवस है उसमें हमको पेंट करना है, उस कैनवस पे पेंट करने के लिए हमारे पास एक अच्छा कैनवस होना चाहिए. एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर पेंटिंग योर फेस यू नीड अ वेरी गुड कैनवस, और वो कैनवस हमारे सिर्फ CPMs हो सकता है. सो फॉर क्लेंजिंग आई एम यूजिंग दिस बाम. यू कैन गो फॉर एनी बाम. ट्रस्ट मी, आपको एक्सपेंसिव बाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी बाम ले लो, दैट विल वर्क. एज यू कैन सी आई हैव यूज्ड दिस अ लॉट. टेक द बाम एंड क्लेंज योर फेस. चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा फेस वॉश यूज़ किया हो, यू नीड अ बाम टू क्लेंज योर फेस. Now remove your balm, and when I say remove anything that is applied on your face, do not scribble your puff. Never ever drag any product on your face. Never like this. What it will do is कि वो आपके face को बहुत ज़्यादा खींचेगा and trust me, you will age very quickly. So thank me later when I say just remove it very lightly with a very light hand after cleansing your face. This is the toner. Again, use any toner. It has aloe vera extract. You can use it according to your preference. If you have an oily skin, go for aloe vera. If you have a dry skin, make sure you are using a toner which has very good oils in it, like jojoba or cucumber oil. So after toning your face, we'll move on to moisturizing. I am using Bioderma. You can use what is these? You can use Embroilis as well. So I'm going to use a strobe cream before doing anything. That will give me a very natural glow from within. If you want something budget friendly, you can go with the K-Beauty strobe cream. It's really amazing. As you can see, I've already gotten a lot of glow. See, looks too good. Moving forward, जैसे आप देख सकते हो, I have some pores around here and on the nose line. So blur it all off. I'm gonna use a primer, very little, and use it in a dabbing motion. I'm gonna use it on the T-zone. Never use your primer under your eyes. वरना जब आप कंसीलर लगाओगे दिस पार्ट विल लुक वेरी केकी. To check whether the canvas is ready or not, keep your finger like this and it should slide very smoothly and it should shine from within. So the main reason कि जब हम बिगनर फ्रेंडली मेकअप करते हैं, हमारा मेकअप पता नहीं क्यों ग्रे टर्न आउट हो जाता है या वो कुछ जगह से ब्लैक दिखने लग जाता है. मोस्टली फॉर इंडियन पीपल हमारा यहाँ से जो फेस है वो ब्लैक दिखने लग जाता है. टू करेक्ट दैट वी हैव टू यूज द करेक्टर. आई हैव दिस पैलेट. आप कोई भी एक कलर का करेक्टर ले लो, विच एवर वर्क्स बेस्ट फॉर योर स्किन. फॉर इंडियन पीपल मेनली यू कैन गो विद ऑरेंज कलर करेक्टर एंड रेड. अगर आप ये दो कलर्स भी लोगे so that would be really fine. And with people who have a lot of pimples on their face, I would recommend that green color corrector. So ये 3 शेड होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेन होते हैं.
और इनकी स्टिक्स भी आती हैं इंडिविजुअली, यू कैन बाय दैट इफ़ यू वांट जस्ट कि आपको खुद का मेकअप करना है और बाहर जाना है. सो दोज वर्क्स रियली ग्रेट एज इट इज़ बिगनर फ्रेंडली. मैं आपको मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हाथ से ही लगाना सिखाऊंगी. व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज color corrector. Do not apply directly on your face. First warm it up. Learn to warm up your product. इतना सुंदर रिजल्ट आता है ना उसका. मैंने यहाँ पे इसको वार्म किया on the back of my hand and with a very light hand just go. Very light. बट अभी भी मेरे को अपनी अंडर आइज पर डार्कनेस दिख रही है. सो आई विल गो विद सम मोर प्रोडक्ट. यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना प्रोडक्ट सेटल कर रहे हो अंडर आइज पे. ड्रैग करोगे, ऐसे ऐसे लगाओगे तो नहीं आएगा कभी रिजल्ट. हमेशा उसको सेटल कराना है अंडर आइज पर. विद अ वेरी लाइट हैंड गो विद द एरियाज विच यू सी इट्स लुकिंग डार्क. इट इज लुकिंग बैलेंस्ड आउट. अब ये इतना डार्क नहीं लग रहा जितना यहाँ पे इतना डार्क लग रहा है. तो हमने क्या किया, हमने डार्कनेस को कैंसिल आउट किया बाय यूजिंग एन डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर. आई एम गोना यूज इट अराउंड माई माउथ एरिया एज वेल. अभी आई नो इट्स लुकिंग वेरी फनी बट ट्रस्ट मी इसका रिजल्ट बहुत सीमलेस और बहुत प्यारा आता है एंड में. नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू फाउंडेशन. एंड इफ यू वांट अ मोर ग्लोई इफेक्ट आप क्या कर सकते हो अपने फाउंडेशन में. यू कैन मिक्स योर स्ट्रोब क्रीम. टेक 1 pump ऑफ फाउंडेशन using strobe cream because I want that extra glowy effect. This much of strobe cream. Take your hand. अगेन अगर आप अपना मेकअप डैबिंग मोशन पे लगाओगे तो वो कम प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से स्प्रेड अराउंड होता है. देखो मेरे वो फिंगर्स भी वो एक डैब ही इतना चल रहा है, इतना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है बिकॉज आवर बेस इज सो नाइस. हमारा बेस बहुत अच्छे से प्रेप्ड है तो हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है. Just dab it. Don't drag it. Dab it. As you can see, it's not looking very over. It's not looking very light like the makeup is showing. But it is not looking कि हमने बहुत ज़्यादा over makeup किया. Make sure you have to repeat this process throughout your whole face. एंड वन थिंग कि मैं ज़्यादा फाउंडेशन अंडर आइज पे बिल्ड नहीं कर रही. जितना हम ज़्यादा प्रोडक्ट अंडर आइज पे रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो क्रीज लाइन बनाएगा और उतना ही केकी इफेक्ट देगा. सो मेक श्योर कि आप अंडर आइज पे अभी बहुत मिनिमल जा रहे हो. फाउंडेशन इज फॉर द रेस्ट ऑफ द फेस. इट इज़ नॉट फॉर योर अंडर आइज. एज यू कैन सी कि हमने बहुत हल्का सा फाउंडेशन लगाया एंड अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से डैब किया. Never over blend your makeup. I know a lot of you over blend your makeup जिसकी वजह से वो सारा प्रोडक्ट निकल जाता है. हमको उसको सेटल करवाना है. I know a lot of people think कि over blend करने से बहुत seamless लगेगा but नहीं, you just have to press the product into your face and never over blend your makeup. So for the concealer I am using 1 or 2 shades lighter than my foundation and apply it on the under eyes. 1 2 1 2. That's it. For very minimal makeup you don't have to go overboard with your concealer because concealer literally highlights whenever you are in a lighting or you are under the sun. It really shines on your face. So make sure आप जितना कम लगाओगे और जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होएगी उतना ही कंसीलर अच्छा लगेगा. आई लव ब्लेंडिंग माई कंसीलर विद अ पेंसिल ब्रश. ट्रस्ट मी इट गिव्स सच स्मूथ ब्लेंडिंग. सी slowly transfer it to your eyes. And क्योंकि हमने फाउंडेशन बिल्डअप नहीं किया था अंडर आइज पे, हमारा कंसीलर बहुत प्यार से सेट होगा. आई एम डन
with this side of the concealer. It's not looking over, it's looking very fresh, very shiny already. And I think that is what most of the girls wants to achieve. This much of shine, this much of subtleness in their makeup, and I think it's looking flawless. So now let's move on to powder. I am not gonna play with liquid blush or liquid contour because हम बहुत beginner friendly makeup में we can achieve all those with the powder products. So for the powder I'm gonna be using this pore minimizing from Benefit. For high end or for high definition you can also use PAC. It's really very nice. Now to use powder, what you have to do is take some of the powder, dab it, and then apply it. Look, no under eye creasing, and it's looking perfectly natural. Dab it. Don't drag it, always dab it. And with the leftover product, you can even dab your eyes along with it. How to check if you have done the baking right? Again, take a finger, press on your face, and nothing should transfer. That's how you can tell that your powder is really nice. Let's move on to eyes. Eyes में for very beginner friendly, I'm gonna do कोल eyes. कोल eyes में आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए. One is your काजल and the other is a very minimal brown eyeshadow. So take your kajal, close your eyes and gently apply it over your lid. Don't worry about any shape or something. Now take a very thin brush like this and smudge it. Smudge it till it looks something like this. Slowly go up, taking the kajal upwards. Take a small pencil brush and remove the harsh lines. Blend away the harsh lines. Create a small shape. Let's go with this brown. Dab away the brush and pack it all in. Now I'm gonna use a bigger fluffy brush, the same shade, and blend it on your crease. Look how good the gradient it's giving, brown and black, all-time favorite. Now look at the difference. Loved how it turned out, and it's so easy. You just need two things. One is your kajal pencil and the other one is a brown brush. To give a depth, I'm going to use a skin color and apply it over here. Now let's quickly do on the other eye. I'm done with the other eye and it looks so good. And लोगों को लगेगा कि literally आपने professionally makeup सीखा है. But all you need is two products, and this is how your eye makeup will look. Very pretty. Literally Kareena Kapoor eyes, Kohal eyes, her favorite eyes. You just have to repeat the same steps for your under eyes and it will look flawless. So after lashes and under eyes, look, this is looking very nice, and you can easily go for a wedding function or as a bridesmaid. It will still look very nice and very subtle. Now take a powder blush. I'm going to take this color. The blush is safe, but इसका cover निकल चुका. Use this brush, but very safely now. Now take this blush, dab a little, smile, and dab it.
The best part about this blush is that you can build it up. Look how subtle it's looking right now. I can build it however I want. It looks so good. See, very subtle, and just build it very slowly. Don't never go with your brush like this. चुटकी नहीं लगना हमको छोटा भीम से. हमें बहुत subtle सा एक बहुत प्यारा सा pink चाहिए. So build it up. So when I was in Bombay na, my teacher used to literally hold my brush and he used to be like, Ananya, no, very lightly. So practice always makes anyone perfect. So with the little bit of practice you can easily pull off this look. जितने भी लोगों के मेकअप के बाद लिप्स पे क्रैक आते हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं because you don't apply lip balm. This is so nice. This is from Body Shop. This is lip butter and I absolutely love it. शुरू करते हैं. ये हमारा लिप लाइनर है. The application becomes so smooth after applying your lip balm. Go with the nude shade. Any nude shade will do. अब तक मैंने हाइलाइटर भी नहीं लगाया, बट एज यू कैन सी ऑल द हाई पॉइंट्स आर हाईलाइटिंग बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रोक क्रीम. डोंट मिस योर स्ट्रोक क्रीम. मतलब मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं ना, एक तो मैंने बहुत कम प्रोडक्ट्स बताए हैं, वो ही कर लोगे तो यू कैन अचीव दिस. सी, मेकअप इज ऑल अबाउट टेक्निक. जिनको लगता है बहुत महंगे मेकअप से बहुत अच्छा लुक होगा, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट यूज योर टेक्निक राइटली, place your products rightly and you'll be able to get this. आप सस्ती बाम ले लो, ठीक है, सस्ता क्लेंजर ले लो, सस्ता मॉइस्चराइजर ले लो, बट एक अच्छा फिनिशिंग स्प्रे इट्स अ मस्ट. दिस इज फ्रॉम Charlotte Tilbury, the airbrush finish, and then just to end it all, apply this. Wow, ये अपने आप ही ग्लो दे देता है आपको, बिकॉज दिस स्प्रे इज वेरी हाइड्रेटिंग एंड Charlotte Tilbury के सारे प्रोडक्ट्स आर सो हाइड्रेटिंग. आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्रांड. सो दिस इज द फाइनल लुक. आई हैव ब्लो ड्राइड माई हेयर एंड इट लुक्स परफेक्ट. मैं कोई भी इवनिंग फंक्शन, नाइट फंक्शन, डे फंक्शन, कहीं पर भी आई कैन कैरी दिस लुक वेरी इजीली. एंड या, इफ यू वॉन्ट योर लिप्स टू बी ग्लॉसी, जस्ट अप्लाई अ क्लियर ग्लॉस ओवर इट. मैंने नहीं रखा बिकॉज आई लाइक इट दिस वे. एंड हेयर इज माई मेल ID and here is my Instagram handle. Make sure you follow me on Instagram. And if you have any query related to any step, any makeup product, or if you want the product list, do mail me or DM me on my Instagram or just comment. I will reply to it personally. I will make sure to reply all of them. And please guys, support, love. अब बहुत मेहनत लगती है ये सब सिखाने में, हर कोई नहीं बताता. And yeah, bye.